क्या ज्योतिष वाकई में प्रेडिक्शंस कर सकता है? ज्योतिष का काम ही प्रिडिक्शन करना है, ठीक है ना। और ये बताना कि आपके कर्म से क्या फल हुआ। ये बहुत बड़ी बहस है कि क्या ज्योतिष साइंस है या नहीं है। आम लोगों में ये स्थापित आज तक नहीं कर पाया कि ज्योतिष एक साइंस है। अब जैसे 2026 आएगा तो पहली राशियों में प्रिडिक्शन आएगी। अब एक राशि के अंदर 65 करोड़ लोग हैं, सबका एक भविष्य कैसे होगा। ज्योतिष में अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें कि बहुत पैसा भी सुनने में आता है और एक छोटे से उपाय के अलग अलग दोष बता दिए जाते हैं। मान लीजिए शनि का कोई दोष है, अंगारक दोष है, गुरु चांडाल दोष दोष है। ये दोष बता के बहुत बड़े बड़ी रेमेडीज, बहुत बड़े बड़े उपाय किए जाते हैं। क्या इनके पीछे कोई लॉजिक है? क्या इन रेमेडी से, इन अब उपायों से चीजें ठीक होती? आप शब्द ही देख लो, इलॉजिकल शब्द है, गुरु चंडाल। हाँ बताया, मैं मैथमेटिक्स का टीचर है, मुझे क्या लेना देना। वो बंगाली है, वो हरियाणवी है, वो क्या है, मुझे क्या लेना देना। जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहना तुम्हें। क्यों मैंने पूछना उनकी जाति। गुरु चंडाल, नॉनसेंस, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। गुरु में देखो ना, आपने सीखना क्या, तुम क्या देखने जा रहे हो। फिर ये कह रहे हैं गुरु राहु इकट्ठा हो गया तो गुरु चंडाल हो गया, गुरु काम नहीं कर पाएगा। अबे गुरु राहु, राहु चंडाल कह रहे हैं, वो गुरु जी को तो गुरु कह रहे हैं। अब मेरे को बताइए आप कि गुरु जो है वो राहु को कंट्रोल करेगा या राहु गुरु को करेगा। गुरु राहु को कंट्रोल ही नहीं कर सकता, फिर किस बात का राहु, अब किस बात का गुरु है। तो ये बातें बड़ी अजीब अजीब सी करते हैं, मैं तो बात ही समझ नहीं आती। फिर कुछ भी बोल देंगे, गुरु जो है वो केसर है, वो जो राहु है वो हींग है, हींग की गंध ज्यादा हो जाएगी। नॉनसेंस बातें, यूजलेस। फिर अंगारक योग, अब नाम ही ऐसे अंगारक, पता नहीं कौन से आग लग लेगी। इस साल भी बता रहे थे कि मंगल का साल है, आग लगेगी, पता नहीं बारिश इतनी हुई है, बाढ़ ही बाढ़ थी। हम्म ये आपने बहुत अच्छी बात कही। 2026 आ रहा है, या 2024 में भी कहा गया था कि भाई मंगल का साल है, ऐसे में 25 में मंगल का साल है और ऐसे में युद्ध होंगे। क्या ये प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं? नहीं, वो कर दें फिर पहले। अभी कई कई लोग क्लेम कर रहे हैं कि 10 नवंबर को जो दिल्ली में अटैक हुआ है, कई लोग क्लेम कर रहे हैं जी मैंने बोल दिया था। कहाँ है वो? 12 जून को एयर इंडिया का फ्लाइट जो है वो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, वो क्रैश हुई थी, तो कई क्लेम कर रहे थे। कहाँ कर पाते हैं? अगर हम कर लें तो कितनी जानें बचा न लें, तो पहले बोल दो। अर्थ को एक क्लेम कर लेते हैं, बाद जब हो जाते हैं उसके बाद में क्लेम करते हैं, पहले कोई नहीं क्लेम करा। बोलो ना कि भाई लाल किले से 300 मीटर दूर पे कोई कार होगी, उसके अंदर ब्लास्ट होगा। या आप बोलो जी दिल्ली में फलानी जगह पे ये 3 4 5 दिन के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है। बोल सकता है कोई? ये बोला कोई? किसी ने नहीं बोला। एक आए बोला आंटी जी ने कि किसी ऐतिहासिक इमारत के अंदर कुछ कुछ आग सी लगेगी या समथिंग समथिंग। अब वो आज सुबह क्लेम कर रही थी कि ये मैंने देखो कह दिया। अबे कौन सी ऐतिहासिक इमारत? हिंदुस्तान के अंदर तो हजारों तो इमारतें हैं, एक जिंदगी में आदमी देख ही नहीं सकता। तो कौन सी इमारत उसके अंदर भी नहीं हुआ, 300 मीटर दूर हुआ। तो इस तरह से बातें। अर्थ को एक आएगा, कहाँ आएगा भाई? जापान में आएगा, म्यांमार में आएगा। अब म्यांमार में जो आया था, मेरे ख्याल अगर मेरा डेट सही याद है 27 मार्च 2025 को, तो ये छातियां पीट रहे थे बैंकॉक के लिए, क्योंकि हमारे दिल तो बैंकॉक के लिए रोते हैं ना, तो म्यांमार में तो रोते नहीं। और बैंकॉक में हुआ कुछ नहीं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ये कहाँ पॉसिबल है? ये कर नहीं ले कर तो सकता कोई कर prediction। लें, तो फिर तो मौसम विभाग वाले तो उसके मतलब से मुंह वैसे हीरों से भर देंगे। और मतलब आप देखिए ना कि कितने जाने बच सकती हैं। कर सकते तो कर ले। रशिया यूक्रेन के ऊपर भी प्रेडिक्शंस की गई थी, मंगल का साल है तो युद्ध होगा, या आपने कहा कि भूकंप बहुत ज्यादा आएंगे, मंगल जो है भूमि का कारक है। इस तरीके की अलग अलग प्रेडिक्शंस की गई थी। ये कितनी सही है? नहीं नहीं, यूक्रेन का युद्ध तो जो काफी साल से चल रहा है ना, अभी ये थोड़ा ना कि इस साल से चल नहीं, रहा कहा है। था कि रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन बढ़ेंगी। नहीं नहीं, बढ़ेंगे घटेंगे, मेजरमेंट कहाँ से पता चलेगा? हमें आज इंडिया बैठे कहाँ से पता चलता है? ये तो जो है नेशंस या जो सबकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज वो हिसाब किताब लगाती हैं कि बड़ी है घटी है। हमें कैसे पता कितने बम मारे गए हैं, किस पोटेंसी के बम मारे हैं, कितने टैंक लगे हैं? मुझे क्या मालूम, आपको क्या मालूम है? ऐसी आवाज बातें हैं। तो उमंग जी, ये ज्योतिष से क्या हम मास लेवल प्रेडिक्शंस नहीं? हाँ, ये आपका क्वेश्चन सही हो गया। तो 2 टाइप की ज्योतिष है। एक
को कहते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, हिंदी में मैदनी ज्योतिष, एक हो गई इंडिविजुअल बेस्ड। जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है वो की जो परसेंटेज सक्सेस है ऑलमोस्ट 0% है। यहाँ तो हम अर्थक्वेक बता सकते हैं, मैं अर्थक्वेक बता दूंगा, मैं भी बता दूंगा, और ये भी बता दूंगा इंडिया में इस डायरेक्शन में, बट डायरेक्शन डजंट हेल्प मी। ये मैं बोलूँ जी नॉर्थ में है तो नॉर्थ में कहाँ, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, कश्मीर में, जब बता ही नहीं सकता, फिर ये नहीं बता सकता कि उसका जो एपिसेंटर एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया वो नहीं बता सकता, फिर मैं ये नहीं बताता किस रिक्टर स्केल का आएगा, और 2-4 के तो वैसे ही आते रहते हैं, 4 का तो फील भी नहीं होगा आपको, तो फिर जब नहीं बता देते फिर हवा में बातें करनी। फिर ये है जी कि जो इस साल किसी ने बताया था कि इतना पानी बरसेगा, किसी ने बताया, वो तो सब ये बता रहे थे मंगल का साल है तो आग लगेगी, तो नहीं बताया जा सकता। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपको जियो पॉलिटिक्स का आइडिया हो और एक आइडिया भारत देश का लीडर जैसे हो गए मोदी जी हो गए या होम मिनिस्टर का आइडिया हो, और अगर वाकई में उनकी जन्म कुंडली मिल जाए तो यस वी कैन से समथिंग। बट जिस तरह से ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं आप हिसाब लगा लेना, प्रिडिक्ट जब हो जाता है कुछ उसके बाद पता चलता है कि फलाने ने ये कहा था या नॉस्ट्राडामस ने ये कहा था। नॉस्ट्राडामस का भी बाद में पता चलता है, पहले नहीं पता चलता, नॉस्ट्राडामस को कोई नहीं पूछ रहा होता, बाद में पता चलता हाँ जी नॉस्ट्राडामस ने कहा। कौन नॉस्ट्राडामस? हम यहाँ बैठे हैं इटली में था जी, फलाने का हवा में बातें, या बाबा वेंगा ने कहा था, कौन सा बाबा वेंगा, दिखता ही उसको कुछ नहीं, या एक ऑक्टोपस ने कहा था, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। रेमेडीज की बात कर लेते हैं। लाल किताब रेमेडीज से भरी पड़ी है, जिसमें कहा जाता है कि इलायची आप जेब में रख लो, या चांदी की गोली रख लो। हाँ, या अलग अलग तरह की बातें बताई जाती हैं। क्या ये सही है? रेमेडीज की किताब है तो उसका नाम क्या होना चाहिए? मैथमेटिक्स की 10वीं क्लास की किताब है तो उसका नाम क्या होना चाहिए? मैथमेटिक्स CBSE, ऐसा कुछ, अकॉर्डिंग टू CBSE। नेहरू जी की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इसमें हमें कुछ ही हैज डिस्कवर्ड समथिंग ऑफ अबाउट इंडिया, तो हमें ये भी समझ में आया कि नेहरू जी जो है उनका भारत देश से कोई लेना नहीं देना नहीं था, क्योंकि वो इंडिया को डिस्कवर कर रहे हैं, इसका मतलब इंडिया के बाहर रहते होंगे, तो ये समझ में आ गया कि आदमी की साइकी क्या है, आपको पता चल गया लेखक की साइकी क्या है। इस तरह से गांधी जी की किताब है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, इससे समझ में आ गया गांधी जी की साइकी का भी पता चल गया कि ट्रुथ को उनको एक्सपेरिमेंट किया, इसका मतलब इससे पहले क्या कर रहे थे आप। तो किताब के नाम से पता चल जाता है कि किताब लिखने वाला ने लिखा क्या, वाज ही सीरियस टू राइट द बुक, ही वाज नॉट सीरियस, बिकॉज उसने लाल किताब, इसका मतलब कि रंगों की किताब होनी चाहिए, इसका मतलब जो उसके अंदर लिखा है इट इज नॉनसेंस, इट्स एज सिंपल एज दैट, सिंपल होगी बात, किताब खोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो किताब खोलते ही नहीं, किताब के नाम से बता देता हूँ किताब देखा। तो लाल किताब के जितने भी उपाय बताए जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में लाल किताब जैसे कि अलग अलग चीजें हैं भाई, कलर थेरेपी है या अरोमा थेरेपी है, इस तरीके नहीं की उसमें नहीं है कोई अरोमा थेरेपी, नहीं, लेकिन लाल किताब में ये अपने आप अलग तरीके के उपाय बताए जाते हैं। चींटी उसमें उनको ये आटा है, खिला दो, उसमें यह है मंगल यहाँ बैठा हो तो ये कर दो जी, ठीक है। अब आप बताएं कि आप जो है डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप ये बोलेंगे ना मेरे को ये फील हो रहा है, तो फिर वो बीमारी को डायग्नोस करेगा, उसके हिसाब से फिर केमिस्ट के पास जाएंगे आप, और वो जो दवाई है वो लेके आएंगे। तो लाल किताब एक केमिस्ट की दुकान होगी जिसमें आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना, कि आपका मंगल यहाँ है, आपको कैंसर है तो भी क्रोसिन, आपको गला खराब है तो भी क्रोसिन, उनका मतलब ये नॉनसेंस बात है, इट इज नॉट ए रेमेडी बुक इवन। रेमेडी मैंने आपको बताई ना, किसी को डिप्रेशन है तो क्या रेमेडी करनी है, उसको सुबह उठाओ भाई, लॉजिकल आप थे का। लॉजिकल बात करें ना, लॉजिकल बात क्या, कोई जो आपने उठा के लेड फेंक दिया पानी के अंदर तो पानी खराब कर दिया,